कैसे हैं आप सभी। मैं सपना पाटनी फिर से आप सभी का पाटनी शिक्षा हाउस में स्वागत करती हूं। तो चलिए साथियों, आज के अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। हमारा मार्च के कुछ करंट अफेयर्स रह गए थे तो उनको हम पढ़ते हैं साथ ही साथ। तो आज हम पढ़ेंगे 19 और 20 मार्च का करंट अफेयर। तो आप मेरे साथ बने रहें इसी चैनल में रोज जीके फैक्ट ऑफ द डे सीरीज भी आती है, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। अगर कोई नया है इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें बाकी के जीके जीएस रिलेटेड वीडियोस के लिए जो आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, जनजातीय कारीगरों और शिल्पकारों के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ साथ डिजाइन विकास के लिए क्राफ्ट विलेज एक आपकी संस्था है जिसने आपका किसके साथ आपका समझौता एमओयू पे साइन किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा क्राफ्ट विलेज ने आपका ट्राइफेड के साथ एमओयू साइन किया है। क्राफ्ट विलेज की बात करें तो इसकी आपकी स्थापित की गई थी अक्टूबर 2015 को और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और इसने आपका किसके साथ आपका एमओयू साइन किया है? ट्राइफेड के साथ। तो इसको स्थापित आपका अगस्त 1987 को किया गया था और इसका भी मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली में है। तो ये दोनों चीज भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और किसके बीच जल संसाधन सचिव स्तर की बैठक हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा भारत और बांग्लादेश के बीच में आपका जल संसाधन सचिव स्तर की बैठक हुई है। और ये आपका संयुक्त नदी आयोग प्रारूप के अंतर्गत आपका बैठक का आयोजन नई दिल्ली में कराया गया था भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा हर्षवर्धन को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरमैन के तौर पे नियुक्त किया गया है। इनके कार्यकाल की बात करें हम साथ ही साथ तो ये आपके जुलाई 2021 से शुरू करेंगे अपना टेन्योर और आपका 3 साल के लिए आपका ये टेन्योर होगा जुलाई 2021 से। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने बैटल रेडी फॉर 21वीं सेंचुरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिपिन रावत और दीपक कपूर के द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया है, जो कि आपका बुक रिलीज हुआ है सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज क्लॉस के द्वारा। इनमें हमने बात की जनरल बिपिन रावत हमारे पहले सीडीएस हैं और हमारे जनरल दीपक कपूर फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। तो इन दोनों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वैक्सीन निर्माता ने अपने कोविड-19 वैक्सीन का छोटे बच्चों और शिशुओं पर परीक्षण शुरू किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा मॉडर्ना ने आपका कोविड-19 वैक्सीन का छोटे बच्चों और शिशुओं पर परीक्षण शुरू किया है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार किस हिल स्टेशन में विश्व स्तरीय शीतकालीन खेल संस्थान स्थापित करेगी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा सरकार गुलमार्ग हिल स्टेशन में विश्व स्तरीय शीतकालीन खेल संस्थान स्थापित करेगी। और ये किसके द्वारा बताया गया है कि गुलमार्ग में विश्व स्तरीय शीतकालीन खेल अकेडमी की होगी स्थापना? तो ये आपका किरण रिजिजू के द्वारा आपका बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने संशोधित आईएसए फ्रेमवर्क समझौते के तहत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा इटली आपका शामिल हुआ है आईएसए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। और इसकी बात करें आईएसए की तो इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं साथ ही साथ। इसको स्थापित आपका 30 नवंबर 2015 पेरिस फ्रांस में किया गया। मुख्यालय की बात करें तो गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है और इसके जो करंट के डायरेक्टर जनरल हैं वे आपके अजय माथुर हैं। तो आईएसए का साथ साथ उद्देश्य भी जान लेते हैं, ये आपका क्या काम करता है। तो इसका उद्देश्य ये है कि जो आपका ये डायग्राम आप देख रहे हैं, पूरा मैप देख रहे हैं, तो इसमें आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, इसके बीच में आपके जितने भी कंट्रीज पड़ती हैं यहाँ पे आपका सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका सौर ऊर्जा या फिर कहें सोलर एनर्जी का आपका अपार संभावना है। तो इसके लिए इस क्षेत्र में सहयोग के लिए आपका ये काम करते एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि सौर की ऊर्जा को आपका ज्यादा बढ़ावा दे सके। ठीक है, तो ये काम करते और भी आपका कौन जुड़ा है इसके तहत? आपका इटली जुड़ा है। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मार्च 2021 में भारत ने एक महासागर निगरानी और परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग वेसल की स्थापना की है। तो कौन सा ट्रैकिंग वेसल है
और इस तरह के ट्रैकिंग जहाजों के लिए भारत दुनिया में 5वां स्थान बन गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ये आपका INS ध्रुव है। और इसकी बात करें तो ये आपका एक अनुसंधान पोत और मिसाइल रेंज का इंस्ट्रूमेंटेशन शिप है और इसको जो आपका बिल्ड किया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बिल्ड किया गया है। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एस धनलक्ष्मी हाल ही में खबरों में है तो वे आपका किस खेल से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ये आपकी एक स्प्रिंटर धावक हैं। ये आपकी खबरों में इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने आपका फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 जो कि आपकी पटियाला में हुई थी तो इन्होंने आपका दूती चंद को हरा के 100 मीटर में आपका गोल्ड हासिल किया है फेडरेशन कप एथलेटिक्स में। और ये आपका प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा कि आपका एस धनलक्ष्मी ने आपका दूती चंद को हरा के 100 मीटर में गोल्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जॉन मैगुफोली किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ये आपके तंजानिया के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। जॉन मैगुफुली की बात करें तो इनका आपका निकनेम द बुलडोजर भी था और ये आपके तंजानिया के 5वें प्रेसिडेंट थे। तो इस चीज को भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पटियाला में फेडरेशन कप में 8.26 मीटर लंबी कूद के साथ टोक्यो ओलंपिक के लिए किस भारतीय एथलेटिक ने क्वालिफाई किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा मुरली श्री शंकर ने आपका टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। मुरली श्री शंकर की बात करें तो ये आपके 21 वर्षीय हैं जो कि आपके केरला से बिलोंग करते हैं। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा कि इन्होंने आपका लॉन्ग जंप में क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में RBI के नियमों का पालन न करने के कारण किस सार्वजनिक बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका जुर्माना लगाया है 2 करोड़ का क्योंकि इन्होंने आपका RBI के नियमों का पालन नहीं किया। यहाँ पे हम SBI की बात कर रहे हैं तो SBI से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। इसको आपका स्थापित 1 जुलाई 1955 को किया गया था जिसका मुख्यालय आपका मुंबई में है और इसके करंट के अध्यक्ष चेयरमैन आपके दिनेश कुमार खरा हैं। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लो ऑटेंस ऑडियो कैसेट टेप के आविष्कारक का निधन हो गया तो वे आपके किस देश से थे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ये आपके नीदरलैंड से थे। तो ओटेंस की बात करें तो उन्होंने आपका 1960 के दशक में कैसेट की स्थापना की थी और ये आपके टेक दिग्गज फिलिप्स के साथ कार्यरत थे उस टाइम पे और बाद में इन्होंने आपका 1963 में पहले रील टू रील वॉकमैन का आविष्कार भी किया। तो इस प्रश्न को याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस दिन को वैश्विक पुनरावर्तन ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के तौर पे मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा 18 मार्च को आपका ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के तौर पे मनाया जाता है। तो इस वर्ष आपकी इसकी थीम जो रही थी रिसाइकलिंग हीरोज रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस मंत्रालय की देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत वेबिनार शीर्षक आसामीज क्यूजिन द गवर्नमेंट अनएक्सप्लोर्ड का आयोजन किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा आपका ये आयोजन किया गया है और ये आपका 80th वेबिनार है। इसमें हमने बात की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म जिसके द्वारा आपका ये आयोजित किया गया है। तो इसके आपके मिनिस्टर कौन है प्रहलाद सिंह पटेल। तो इस चीज को भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसे रोग का पता लगाने के लिए कम लागत वाले स्मार्ट नैनो उपकरणों पर कार्य करने के लिए सर्व वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा सोनू गांधी को आपका यह सर्व वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। इनकी बात करें तो ये आपकी साइंटिस्ट हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी जो कि आपका हैदराबाद में है और इन्होंने आपका डेवलप किया है स्मार्ट नैनो डिवाइस जो कि आपका डिटेक्ट करेगा रोमेटाइड गठिया हृदय रोग जापानी इंसेफेलाइटिस का पता लगाने का ये काम करेगा। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा दिल्ली में ये आपका शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 शुरू किया गया है।
इसके वेन्यू की बात करें तो ये आपका डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज दिल्ली में आपका ये आयोजित किया जा रहा है 18 से 29 मार्च 2021 में। और ये आपका तीनों प्रारूपों में 3 फॉर्मेट्स में आपका ये काम करेगा, शॉटगन, राइफल और पिस्टल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने 18 मार्च 2021 को कौन सा आयुध कारखाना दिवस मनाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ये आपका 220वां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाया गया है। और ये आपका पहली बार 1801 में कोलकाता में मनाया गया था और उसके बाद से आपका हर साल मनाया जा रहा है। और हमारे आज भारत में आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज आपका 41 है, तो इस चीज को भी याद रखेगा। 18 मार्च 2021 में आपका कौन सा दिन मनाया जा रहा है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016-20 अवधि के दौरान दुनिया के हथियार आयातक यानी खरीदार के रूप में भारत का रैंक क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा भारत का रैंक दूसरा है आर्म्स इंपोर्टर के मामले में। और इसको आपका निकाला जाता है सिप्री के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपका स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोल्म में आपका इसका मुख्यालय है। हम साथ ही साथ बात करें तो हमारे भारत की रैंक तो हमें पता चल गई। तो जो आपके टॉप 5 कंट्रीज हैं जो कि आपके इंपोर्टर के तौर पे आपके रैंक डाले गए हैं, तो पहला आपका सऊदी अरब है, दूसरा भारत है, तीसरा आपका इजिप्ट है, चौथा आपका ऑस्ट्रेलिया है और पांचवा आपका चाइना है। तो ये 5 जो टॉप कंट्रीज इंपोर्टर हैं, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। और इस किसको निकाला जाता है, किसके द्वारा निकाला जाता है? ये रैंक आपका सिप्री के द्वारा, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। चलते हैं हम आज के अपने अंतिम प्रश्न की और हाल ही में लेक बेकाल खबरों में है। तो बेकाल झील आपका किस देश में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ये आपका रशिया देश में स्थित है। इसकी बात करें आपका खबरों में क्यों है, तो रशिया ने आपका लॉन्च किया है और यह आपका वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडर वाटर स्पेस टेलीस्कोप है, जो कि आपका लेक बेकाल में लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च करने का मेन पर्पस यह है, यह आपका न्यूट्रिनो का निरीक्षण करने के लिए, जो कि आपके सबसे छोटे कण है जो आज के टाइम पे आपका जाना जाता है, तो उनको ऑब्जर्व करने के लिए आपका ये किया गया है। इस टेलीस्कोप की बात करें तो ये आपके 2015 से ही आपका निर्माण किया जा रहा है, जो कि अब हाल ही में आपका बन चुका है और इसे लॉन्च भी किया जा चुका है। आपका कहाँ पे? आपका लेक बेकाल में है, तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। तो ये रहा साथियों हमारा 19 और 20 मार्च का करंट अफेयर जो हमने जान लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे खुद तक सीमित ना रखें, बल्कि दूसरे लोगों तक भी इसे शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके, करंट अफेयर जान सके वो, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।